क्या आप लोगों को पता है एवरेज मेन का टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारे पूर्वज के तुलना में सिर्फ 50% रह गया है। एक 22 साल के लड़के का टेस्टोस्टेरोन लेवल एक 67 ईयर ओल्ड मैन के टेस्टोस्टेरोन लेवल के बराबर हो गया है। एंड ये चीज़ बहुत एक बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है, क्योंकि जिस मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन नहीं है वो मर्द कभी मर्द नहीं बन पाता, और जो मर्द कभी मर्द नहीं बन पाता वो मर्द कभी बाप नहीं बन पाता। मुझे ये चीज़ इतना ब्लंटली बोलना पड़ रहा है क्योंकि ये चीज़ एक छोटा मोटा प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को भी पता है। एंड मैं इस चीज़ के डेप्थ में उतना ज़्यादा जाने नहीं वाला हूँ ये चीज़ क्या है, कैसे काम करता है, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी इसके बारे में पता है। लेकिन आप लोग अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को सिग्निफिकेंटली कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, एक छोटा सा प्रोटोकॉल या फिर कोई टिप्स समझ लो इसे, मैं उसी के बारे में आज बोलना चाहता हूँ। वो चीज़ क्या क्या है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं थोड़ा सा बोल देता हूँ टेस्टोस्टेरोन क्या चीज़ है। जिनको नहीं पता, टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो एक बॉय को मैन में ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड एक मेल को फीमेल से डिफरेंशिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आजकल आप लोग जो देख रहे हो ना, मेल कितना ज़्यादा फेमिनिन बनते जा रहे हैं, इसका यही है कि उन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ज़्यादा कम होते जा रहा है। अगर आप लोग पूछ लो कॉन्फिडेंस या फिर डोमिनेंस इतना ज़्यादा कम क्यों हो रहा है आज के लड़कों के अंदर, उसका सीधा 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 मतलब यही है, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत ही कम है। और टेस्टोस्टेरोन लेवल जिनके अंदर कम होगा वो नेचुरली फेमिनिन बनते जाएगा, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन जिसके अंदर कम होते जाएगा उसके अंदर ईस्ट्रोजन बढ़ते जाएगा। और ये दोनों चीज़ काउंटर में काम करते हैं, जो एक चीज़ कम कम हो जाएगा तो एक चीज़ बढ़ जाएगा, और एक चीज़ बढ़ जाएगा तो दूसरा चीज़ कम हो जाएगा। शीशों की तरह काम करता है। आप लोगों को समझ में आ गया। लेकिन टेस्टोस्टेरोन को कैसे इम्प्रूव करे, कैसे बढ़ाए अपने बॉडी के अंदर, आज उसी के बारे में मैं ब्रेक डाउन करूँगा। अगर आप पॉइंट नंबर 1, पोर स्लीप एंड ब्लू लाइट एक्सपोजर। पहले पोर स्लीप के बारे में बोलता हूँ। पोर स्लीप, हमारे पूर्वज नेचुरली 8 से 9 घंटे सो लेते थे विदाउट स्क्रोलिंग देयर फोन एट 2 AM। समझ में आया आप लोगों को? हमारे पूर्वज रात के 2 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास फ़ोन स्क्रॉल नहीं करते थे, और जिसकी वजह से उनका ब्लू लाइट एक्सपोजर भी नहीं था। और ब्लू लाइट एक्सपोजर नहीं था इसीलिए उन लोगों का क्या बोलते हैं, स्लीप साइकिल जो था वो नेचुरली बहुत ज़्यादा बेटर था। एंड स्लीप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का जो फ्री प्रोडक्शन होता है वो हमारे स्लीप में ही होता है। जब आप लोग डीप स्लीप में जाते हो तब हमारे बॉडी के अंदर रिपेयर सिस्टम स्टार्ट होता जाता है, और जब बॉडी खुद को रिपेयर करता है तब भी टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है हमारे बॉडी के अंदर, फ्रीली फ्लो होता है बॉडी के अंदर। इसीलिए स्लीप इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्लू लाइट एक्सपोजर, आज तो क्या ही बोलूँ, आजकल के 14-14, 13-13 साल के, 15-15 साल के बच्चे रात को 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद फ़ोन यूज़ करते हैं। एंड उनको ये चीज़ का रियलाइजेशन करने के लिए जो गार्जियन है, गार्जियन को भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता। वो लोग भी बच्चों के साथ बच्चे बन गए हैं, वो लोग भी फ़ोन यूज़ करते हैं रात के 10 बजे, 11 बजे, बाबू सोना, कुचू मुचू पू ऐसे करते हैं। तो आप लोग सोच के देखो, आप लोग सिर्फ सोच के देखो, उनका बच्चे बिगड़ रहे हैं, उसके साथ वो लोग भी बिगड़ रहे हैं। पहले के ज़माने में क्या था? पहले के ज़माने में जब सूरज ढल जाता था, खाना वाना खा के, डिनर विनर करके सब सो जाते थे। इसीलिए उन लोगों का स्लीप रात के 10 से 11 बजे के बीच में आ जाते थे, पूरा पूरा डीप स्लीप में वो लोग चले जाते थे। तब उनका अंदर जो बॉडी का रिपेयर सिस्टम स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अब वैसा नहीं है, क्योंकि जब सूरज चला जाता है तब भी हम लोग आर्टिफिशियल लाइट जैसे बल्ब, ट्यूब लाइट, मोबाइल फ़ोन से जो ब्लू लाइट निकलता है ये सब ऑन करके रखते हैं। और ये चीज़ हमारे आँख में जाने से हमारा बॉडी के अंदर जो मेलाटोनिन प्रोडक्शन है, मेलाटोनिन प्रोडक्शन सप्रेस हो जाता है। और जब हमारे बॉडी के अंदर मेलाटोनिन प्रोडक्शन सप्रेस हो जाता है तब हमारे बॉडी को नींद नहीं आता। मेलाटोनिन प्रोडक्शन जब नहीं होता तभी हमारे बॉडी के अंदर नींद नहीं आता, हमको नींद नहीं आता। और जब हमें नींद ही नहीं आएगा तो हम लोग कैसे सो सकते हैं?
बॉडी को सोने के लिए तो कुछ रीज़न देना पड़ेगा। अगर रीज़न ही नहीं दोगे कैसे सोएगा? और रीज़न ही मेलाटोनिन देता है। तुम अभी बहुत थक गए हो, अब तुम्हें सोने को ज़रूर सोना चाहिए, ये चीज़ बोलता है मेलाटोनिन। लेकिन तुम लोग उसे चांस ही नहीं दे रहे हो बोलने के लिए। फ़ोन देखते रहे फ़ोन देख रहे हो रात को 10-10 बजे, 11-11 बजे, तो कैसे नींद आएगा? पॉइंट नंबर 2, मेरे इस बात को मार्क कर लेना। टेस्टोस्टेरोन गिरने का सबसे बड़ा रीज़न है और टेस्टोस्टेरोन का सबसे बड़ा किलर है आज का खान पान। मतलब आज का फूड, हम लोग जो आज फूड कंज्यूम करते हैं वो सब शुगरी, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, जंक, सीड ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल्स, और कितना सारा मैं बोलूँ। नाम बोलते बोलते मेरा मुंह दर्द होने लगेगा, लेकिन नाम ख़त्म नहीं होगा। इतना ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड बढ़ गया है आज। लेकिन हमारे दादा परदादा के ज़माने में वो लोग क्या खाते थे? वोल न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स खाते थे, लाइक मीट, एग, वेजिटेबल्स एंड फैट में भी वो लोग नट्स नट्स खाते थे, ज़्यादा से ज़्यादा नट्स खाते थे। इसीलिए उन लोगों का खान पान इतना ज़्यादा उन लोगों का अच्छा था, इसीलिए उनको बॉडी को न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिलता था। और न्यूट्रिएंट्स अब बॉडी में जब ज़्यादा डालोगे तब बॉडी ऑटोमेटिकली आपका टेस्टोस्टेरोन बढ़ाएगा, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करेगा। अगर आप एग्जांपल देता हूँ मैं एक, आपका एक कार है, आप कार लेके निकल जाते हो, लेकिन कार में आप पेट्रोल नहीं डालते हो, तो आपका कार चलेगा क्या? कार को चलाने के लिए आपको पेट्रोल डालना पड़ेगा। अगर आप लोग पेट्रोल ही नहीं डालोगे तो आपका कार कैसे चलेगा? वैसे ही हमारा बॉडी है, अगर आपने बॉडी को अच्छा पेट्रोल डालोगे, आप पेट्रोल में भी बहुत वेरिएशंस है, पेट्रोल में भी आज बहुत वेरिएशन है। पेट्रोल भी आज बहुत ज़्यादा ख़राब मिलता है, कई ख़राब मिलता है, कई अच्छा मिलता है। अगर आप अपने बॉडी के अंदर अच्छा पेट्रोल डालोगे तो आपका बॉडी ज़्यादा दिन चलेगा, ज़्यादा अच्छे से चलेगा। और आपका बॉडी, हाँ, इंजन ऑयल के साथ आप इसे कंपेयर कर सकते हो, इंजन ऑयल के साथ। और आपने बॉडी के अंदर आप लोग अगर जंक, अल्ट्रा प्रोसेस्ड, शुगरी फूड डालोगे तो फिर सोच लो, कार्ब्स, तो आपके बॉडी के अंदर ईस्ट्रोजन लेवल स्पाइक करेगा। और मैंने पहले ही बोला, जब ईस्ट्रोजन बढ़ेगा टेस्टोस्टेरोन डाउन जाएगा। और जब एक मर्द के अंदर टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन जाता है तब वो मर्द से गे बन जाता है। छोड़ो, वो सब बात अलग है। और टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो एक लड़के को आदमी बनाता है और एक आदमी को बाप बनाता है। मतलब आपके अंदर अगर टेस्टोस्टेरोन डाउन हो जाएगा तो आप अपने बाप बनने की काबिलियत को भी हरा दोगे। और ये सिर्फ मैं आप लोगों को डराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा सचमुच में हो रहा है आज के जनरेशन में। मेरे आसपास इतने सारे लोग शादी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक उन लोगों के अब बच्चा नहीं हुआ है। आज से 10 साल 20 साल पहले अगर आप लोग देखोगे तो उन लोगों का बच्चा शादी के 1 साल के अंदर ही हो जाता था, शादी होने के 1 साल के अंदर ही उन लोगों का बच्चा हो जाता था, या फिर 2 साल। आज तो 3-4 साल 5 साल भी निकल रहा है लेकिन बच्चा नहीं हो रहा है। बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन एक मेजर प्रॉब्लम मुझे लगता है, और रिसर्च भी ऐसा शो कर रहा है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल गिरते जा रहा है आदमी के अंदर, इसलिए उनका सेक्स ड्राइव भी चला जा रहा है, और सेक्स ड्राइव जा रहा है उसके साथ स्पर्म काउंट भी चला जा रहा है। और मैंने पहले भी बोला, स्पर्म काउंट जिसका चला जाएगा वो बाप बनने का लायक नहीं रहेगा। पॉइंट नंबर 3, लाइफस्टाइल एंड वीक ट्रेनिंग। ये 3 नंबर पॉइंट 2 नंबर पॉइंट से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में हमारा लाइफस्टाइल ऐसा बन गया है जिसे सेडेंट्री लाइफस्टाइल भी कहते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। सेडेंट्री लाइफस्टाइल की वजह से हम लोग सिर्फ पूरे दिन सोफे में आलू की पुटली की तरह पड़े रहते हैं। लेकिन अब देखो, हमारे दादा परदादा के ज़माने में उन लोगों को खेती बाड़ी, शिकार, 10-10 किलोमीटर चल के जाना, यहाँ से वहाँ भारी वज़न उठाना, उनको ये चीज़ करना पड़ता था। लेकिन आज क्या करना पड़ रहा है ये चीज़? थोड़ा सोचो आप लोग थोड़ा। हाँ, सोच लिया होगा, नहीं करना पड़ रहा है। और इसीलिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और इसीलिए
आज के ज़माने में टेस्टोस्टेरोन लेवल सिग्निफिकेंटली इतना ज़्यादा कम होते जा रहा है क्योंकि आप लोग कोई फिजिकल वर्क ही नहीं करते। एक मर्द को उसका टेस्टोस्टेरोन अर्न करना पड़ता है। एक सोसाइटी में जैसे उसको रिस्पेक्ट और मनी उसको अर्न करना पड़ता है, उसे टेस्टोस्टेरोन भी अर्न करना पड़ता है। और आप लोग उसके लिए अगर काम नहीं करोगे, एक्शन नहीं लोगे, तो आप लोग कैसे सोच सकते हो आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन फ्रीली प्रोड्यूस होगा? आप एक्शन ही नहीं लेते। आप लोग अगर एक्शन नहीं लोगे तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक कैसे जाओगे? बाइक तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन आप लोग अगर पिकअप ही नहीं मारोगे तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक कैसे जाओगे? अभी आप लोग ए पॉइंट पर हो, मतलब टेस्टोस्टेरोन आपको बढ़ाना है, लेकिन आप लोगों को बी पॉइंट पर जाना है। जब बढ़ जाएगा तो ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट तक जाने के लिए तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। सिंपल बात है यार, क्यों नहीं समझते आप लोग? और आप लोगों को फिर से याद दिलाना पड़ रहा है, टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जो एक लड़के को मर्द बनाता है और एक मर्द को बाप। अगर टेस्टोस्टेरोन गिरेगा तो आप बाप बनने का काबिलियत हराओगे, और ये मैं नहीं चाहता, ये मैं नहीं चाहता। इसीलिए मैं आप लोगों को इतना रिक्वेस्ट, हाँ रिक्वेस्ट आप लोग समझ सकते हो, आप लोगों को रिक्वेस्ट करके मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को समझो और अभी से एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। तो मैंने जो जो प्रॉब्लम आप लोगों के साथ डिस्कस किया, इसका सीधा एक सॉल्यूशन है। क्या है सॉल्यूशन? आप लोग आज से ही एक्शन लेना स्टार्ट कर दो। अपने स्लीप को प्रायोरिटाइज करो, उसके बाद अपने खान पान को प्रायोरिटाइज करो। खान पान में भी अच्छा फूड लो, प्रोटीन डेंस, उसके साथ गुड फैट्स, और कार्बोहाइड्रेट को जितना हो सके कम रखो। अपना कैलोरी को पहले निकालो। कैलोरी का 45% आपका कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, 35% प्रोटीन होना चाहिए, और जो परसेंटेज बचा रहता है उसका फैट होना चाहिए। 25 समथिंग रहेगा, फैट होना चाहिए। आप आपका डाइट अगर अच्छा होगा, आपका स्लीप अगर अच्छा होगा, ओ हाँ लास्ट, आपको आज से ही, मुझे इतना दिमाग ख़राब हो जाता है मेरा सुन के, जब जब मैं सुनता हूँ लड़के अभी तक जिम नहीं जाते। अब मुझे पता है आप लोगों के पास पैसे नहीं होगा जिम जाने का, लेकिन बहाने मत मारो। फ्री हैंड एक्सरसाइज भी आप कर सकते हो घर के अंदर, उससे भी हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है। आप लोग ईट्स लेके, उसके बाद भारी भारी वजन लेके, गैस सिलेंडर, उसके बाद बैग के अंदर बुक्स को भर के, पढ़ते तो नहीं हो, पता है, बुक्स को बैग के अंदर भर के आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हो, तब भी आपका बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा यार। मैंने ऐसे ही शुरू किया था। मैं तो जिम जाना शुरू किया हूँ जस्ट 3 महीने हुआ है। मैंने पहले ऐसे ही शुरू किया था, करते करते मेरा बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन सिग्निफिकेंटली बढ़ गया। अगर आप लोग एक्शन लोगे तो ज़रूर होगा, एक्शन नहीं लोगे तो कुछ नहीं होगा। और इस टॉपिक के ऊपर मैं और ज़्यादा बड़ा और चीज़ मैं ऐड करना चाहता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि ये 3 पॉइंट ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस 3 पॉइंट को ठीक से करोगे तो आप लोगों को रिजल्ट 6 महीने के अंदर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। 6 महीने नहीं, 1 महीने के अंदर ही आप लोगों को रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। और 6 महीने बाद अगर आप लोग रिपोर्ट कराओगे, अगर आप लोग 20 या 22 साल के ऊपर हो अगर, तो आप लोग रिपोर्ट करा के देख सकते हो, आप लोगों को दिखाई देगा आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है। और इस चीज़ को अगर फॉलो करते रहे ईयर टू ईयर, तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल एक एवरेज मेल से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब टॉप के लेवल में आप पहुंच जाओगे। बस इस टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग और भी डेप्थ में और भी डिटेल में जानना चाहते हो तो कमेंट कर दो, मैं ज़रूर बनाऊंगा। इस वीडियो के बाद में ही मैं उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। कमेंट करना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दैट्स इट फॉर टुडे। आगे आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, जो करना है कर लो।